टू डीजीज हो। योगा मुझे बहुत पसंद है और मैं बिफोर प्रेगनेंसी भी योगा करती आ रही थी गाइस। एंड यहाँ पे जो मैंने ये सेशन रिकॉर्ड किया है स्पेशली जो मॉम टू बी है उनके लिए किया है। एंड ये जो सेशन है ये मेरे गर्भ संस्कार में होता था और आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैंने रिकॉर्ड किया। जब मैंने ये 3 मंथ्स कर लिया उसके बाद आप लोग के साथ ये सेशन में शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैं बेड पे ही योगा करती थी, तो अगर आपको बेड रेस्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, सर्विक्स में आपका प्रॉब्लम है, सर्विक्स में स्टिचेस है, आपके बेबी के लूप अराउंड कॉर्ड है, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भी आप ये बेड पे बैठे बैठे ये सिंपल एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं जो मैंने किया है। एंड आप स्पेशली अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें, उसके बाद ही करिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आगे, जैसे कि स्पेशली जो बटरफ्लाई होता है उसके लिए, तो वो यहाँ पे मैंने आगे मेंशन भी किए हैं इस वीडियो में। एंड आप अपने अपने डॉक्टर से पूछ के सलाह लेके आप ये एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड प्लीज शेयर विद अदर मॉम्स टू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, तो अभी मैं चल रही हूँ योगा करने। जनरली जो मैंने 4 to 6 मंथ्स में योगा किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस योगा को मतलब अगर आप चाहे तो आप, अगर आपका डॉक्टर ओके बोले तो आप इसको जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो उसके बाद भी कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने लेगिंग्स पहनी है ना, ये मॉम स्टोर से मैंने ऑर्डर की, बहुत ही अच्छी है गाइस और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये इसका जो मैटरनिटी वाली लेगिंग्स है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और उसमें मुझे डिस्काउंट भी मिला था, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोग को चाहिए। तो चलिए चलते हैं, योगा करते हैं। सो अगर आप मॉर्निंग में योगा कर रहे हैं तो आप जनरली खाली पेट योगा करते हैं, लेकिन अगर आप इवनिंग में कर रहे हैं तो आप हल्का फुल्का स्नैकिंग करके योगा कर सकते हैं 1 आवर बिफोर। आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए और एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा लीजिए और सबसे पहले अपने आप को शांत रखिए, डीप ब्रीदिंग करिए। देन उसके बाद हैंड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने हैंड्स को अप एंड डाउन करेंगे, इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन, ऐसे 10 काउंट्स करना है। देन अगेन हम इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे अपने वॉल की ओर और 10 काउंट्स के लिए इसको होल्ड करेंगे। हमें अपनी सांस को होल्ड नहीं करना है। एंड देन अगेन लेफ्ट साइड 10 काउंट्स के लिए होल्ड एंड अगेन ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए, बैंड करते हुए राइट साइड की ओर 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। देन हम ट्विस्टिंग करेंगे, ऐसे पीछे की ओर देखेंगे और इसको 10 काउंट्स के लिए करेंगे। बहुत स्लो करना है, आराम से करना है। और उसके बाद अगेन लेफ्ट एंड राइट साइड में होल्ड करने के बाद साइड बाय साइड हम ऐसे हैंड मूवमेंट्स करेंगे 10 काउंट्स के लिए। देन अगेन इसको हम राइट साइड में होल्ड करेंगे 10 काउंट्स के लिए एंड देन लेफ्ट साइड में होल्ड करेंगे 10 काउंट्स। देन उसके बाद हमें जो कीगल एक्सरसाइज किया जाता था, तो कीगल एक्सरसाइज वो होती है जैसे कि अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है और आप यूरिन को होल्ड करते हैं, वैसे ही आपको इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी वजाइना मसल्स को होल्ड करना है। उसके बाद हैंड फिंगर मूवमेंट्स करते हैं, तो फिंगर मूवमेंट्स में जैसे मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही आपको फिंगर मूवमेंट्स 10 काउंट्स के लिए करना है। देन अपनी जो कलाइयाँ हैं उसको ऐसे ट्विस्ट करना है एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। देन अगेन हमें हैंड मूवमेंट्स करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। अपने हैंड्स को इसको 10 काउंट्स के लिए करना है, फिर साइड में हैंड्स को ऐसे ले जाते हुए 10 काउंट्स के लिए करना है, फिर ऊपर में हैंड्स को ले जाते हुए फिर उसको 10 काउंट्स के लिए करना है। देन इस एक्सरसाइज के बाद आती है आइज़ एक्सरसाइज की बारी। तो आइज़ एक्सरसाइज में जैसे कि मुझे लेफ्ट एंड राइट एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में इसमें देखना है। आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ को रोटेट भी कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज 5-5 काउंट्स के लिए। एंड देन अच्छे से आइज़ को क्लोज करके ओपन करिए, तो इसे आइज़ का एक्सरसाइज होता है। और उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से रब करके हमें अपने आइज़ पे उसको होल्ड करना है। देन आती है माउथ की बारी। तो माउथ को ओपन एंड क्लोज करना है ऐसे ऊपर, जिससे कि आपके मसल्स फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है। और उसके साथ अपने माउथ को ऐसे घुमाना है जैसे कि मैं घुमा रही हूँ हवा भरते हुए। और उसके बाद आती है बारी अपने फेस को हल्के हाथ से टैप करने की। देन हम करते हैं नेक एक्सरसाइज। तो नेक एक्सरसाइज में इनहेल एक्सहेल करते हुए अप एंड डाउन करना है 10 काउंट्स के लिए। देन लेफ्ट टू राइट साइड हमें देखना है 10 काउंट्स के लिए। अपनी नेक का मूवमेंट यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद नेक में हमें अपने ईयर्स को लेके जाना है, ऐसे हमें मूवमेंट करना है 10 काउंट्स के लिए। अगर आपको सर्वाइकल है या आपको चक्कर आते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं हाफ रोटेशन कर रही हूँ अपने नेक का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरे अपने नेक को ऐसे सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। देन अब हम अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। तो शोल्डर को ऐसे अप एंड डाउन करना है 10 काउंट्स के लिए, इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। देन दोनों हाथों से हमें अपने शोल्डर को मूवमेंट करना है
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 काउंट्स के लिए। उसके बाद अपने हाथों को अपने नीज़ पे रखते हुए हमें ऐसे सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करना है, 5 क्लॉक एंटी क्लॉक एंड 5 क्लॉकवाइज। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लाइक चक्कर आ रहे हैं या कुछ है तो आप नहीं भी करिए ये, और बहुत स्लो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत स्लो कर रही थी। उसके बाद हमें अपने लेग्स को डब्ल्यू बनाते हुए साइड बाय साइड ऐसे बहुत स्लोली हमें लेके जाना है 10 काउंट्स के लिए। देन उसके बाद राइट में और लेफ़्ट में 10 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। जैसे यहाँ पे मैं बोथ साइड के में होल्ड कर रही हूँ 10 काउंट्स के लिए। उसके बाद हम अपने पैरों को लंबा करते हुए ऐसे बैठ जाएंगे और अपने लेग्स की जो फिंगर्स हैं उनको स्क्वीज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने एंकल को ऐसे स्ट्रेच करेंगे 1 बाय 1 एंड दोनों को हम आगे एंड पीछे करेंगे, जिससे कि जो अगर हमारे पैरों में सूजन है तो उसमें ये बहुत राहत देता है और पैरों के दर्द में भी। फिर उसको रोटेट करेंगे एंकल को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10-10 टाइम्स। देन दोनों लेग्स में 1 फीट का डिस्टेंस लेते हुए हम अपने पैरों के जो अंगूठे हैं उनको मिलाते हुए ऐसे पास ले जाएंगे, फिर दूर ले जाएंगे, ऐसे 10 टाइम्स करेंगे। देन अपने हाथों और पैरों को हम हल्के हल्के ऐसे मूवमेंट करते हुए रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम 4 फीट का डिस्टेंस लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे बैठ जाएंगे और साइड बाय साइड हम अपने हाथों से बेंड करेंगे 10 टाइम्स के लिए। देन हम अपने राइट हैंड से लेफ़्ट लेग्स को, लेफ़्ट हैंड से राइट लेग को ऐसे ट्विस्ट करेंगे पीछे देखते हुए। जहाँ तक हमारे हैंड हमारे लेग्स को टच करें वहीं तक करिए, आराम से बिल्कुल। अगर नी तक टच होते हैं तो नी तक करिए, एंकल तक होते हैं तो एंकल तक करिए, और ऐसे हम इसको 10 काउंट्स के लिए करेंगे। देन हम पीछे दोनों हाथ को ले जाते हुए ऊपर की ओर देखते हुए रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। देन अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए हम जहाँ तक हो सकता है या तो हम अपने नीज़ को होल्ड कर सकते हैं या हैंड्स लेग्स को, और उसके बाद इसको 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम बटरफ्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो आप ये ऐसे हाफ लेग की बटरफ्लाई कर सकते हैं। आपको जितने काउंट्स बनते हैं लाइक 20, 30, 40, 50, इवन 100, आप ऐसे लेफ़्ट लेग से और राइट लेग से ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप उनका नॉर्मल सिचुएशन है और आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं तो आप नॉर्मल बटरफ्लाई कर सकते हैं इवन 100 काउंट तक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला था, तो मैं बहुत स्लोली और आराम से इस पोज में बटरफ्लाई कर रही हूँ। आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन दोनों हाथ से हम अपने नीज़ को नीचे की ओर पुश करेंगे ऐसे 10 काउंट्स के लिए। उसके बाद ऐसे ट्विस्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट, होल्ड करेंगे 10-10 काउंट्स के लिए। अब हम सबसे पहले वज्रासन में धीरे से बैठ के कैट एंड काऊ पोज में आएंगे। कैट एंड काऊ पोज सभी लोग कर सकते हैं और इससे आपके हिप्स के लिए, आपके कमर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपको इनहेल करते हुए अप देखना है दीवार की छत पे, और एक्सेल करते हुए आपको अपने चेस्ट को टच करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इनहेल करते हुए अप देखना है और एक्सेल करते हुए अपने हेड को अपने चेस्ट तक टच करना है। ऐसे 10 काउंट्स के करने के बाद आपको स्लोली अप एंड डाउन करना है, जैसे कि मैं मूवमेंट कर रही हूँ। ये भी हमको 10 काउंट्स के लिए करना है। देन आपको अपने हिप को और कमर को आपको ऐसे रोटेट करना है राइट टू लेफ़्ट। पहले राइट की ओर करते हुए आपको सर्कल करना है 5 काउंट्स या 10 काउंट जितना आपसे पॉसिबल है। देन अगेन क्लॉक एंड एंटी क्लॉक करना है फिर 10 काउंट्स के लिए। देन अपने कमर में हाथ रखते हुए ऐसे आपको हल्के से ऊपर देखना है 10 काउंट्स के लिए। देन वापस आते हुए आपको ये चाइल्ड पोज करना है, और चाइल्ड पोज में आपके दोनों हाथ आगे रहेंगे और आपका जो सिर रहेगा वो नीचे टच हो रहेगा। तो ऐसे आपको चाइल्ड पोज करना है 10 काउंट्स के लिए। एंड गाइज उस दिन लेग्स मूवमेंट थे, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मैं बताऊँगी जो हम आगे करते हैं। तो आपको स्लोली आपको लेफ्ट से करवट की ओर ऐसे लेट जाना है और हल्के से अपने लेग्स को अप एंड डाउन ऐसे 10 काउंट्स के लिए मूवमेंट करते हुए ऐसे करना है जितना हो सकता है आपसे। और उसके बाद ऐसे बीच से बटरफ्लाई बनाते हुए आपको 10 काउंट्स के लिए ये मूवमेंट करना है और इनको होल्ड भी करना है 10-10 काउंट्स के लिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाना है और आगे लाना है, ब्रीथ लेते हुए। इनहेल करते हुए आपको पीछे ले जाना है, एक्सेल करते हुए आपको आगे लाना है। देन ये ब्रिज पोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका जो पेल्विक पेन है वो सब ठीक होता है इससे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर ले जाना है, कमर को, और एक्सेल करते हुए नीचे लाना है। ऐसे आपको 10 टाइम्स करना है। देन 10 टाइम्स के लिए होल्ड करना है। देन अगेन हमारा जो राइट साइड के लेग्स का मूवमेंट बाकी था, तो फिर अगेन मैम ने राइट साइड का मूवमेंट करवाया।
तो वही अगेन हमको 10 काउंट्स के लिए अप करना है अपने लेग्स को। आपका 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, जितना आपकी शक्ति है उसके हिसाब से आपको करना है। देन उसके अगेन हमको ये अप एंड डाउन बटरफ्लाई करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ। और अगेन हमें ये जो राइट हैंड को पीछे और आगे लेते हुए जाना है, इनहेल और एक्सेल करते हुए। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है गाइस। आप अपने साथ वाटर भी रख सकते हैं, तो बीच बीच में आप एक एक सिप पानी का भी ले सकते हैं। डेली हमारा ये जो लेग्स मूवमेंट नहीं होता है, तो वीक में एक बार ही होता है, तो मैम उसके बाद रिलैक्सेशन करवाते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं म्यूज़िक के साथ। और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डीप ब्रीदिंग करते हैं या मैम मेडिटेशन करवाते हैं और पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। एंड देन लास्ट में अनुलोम विलोम किया जाता है। अनुलोम विलोम आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हमें उसको लेफ़्ट नोस्ट्रल से हमें सांस को अंदर लेना है, राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है, मतलब इनहेल और एक्सेल करना है। देन राइट नोस्ट्रल से सांस को लेके लेफ़्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। तो ऐसे एक साइकिल होता है, ऐसे हमको 10 साइकिल करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से एंजाइटी दूर होती है और बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे 5 टाइम्स के लिए हम ओम करेंगे। देन उसके बाद आप कोई भी श्लोक हाथ जोड़ के कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम श्लोक करते हैं वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। देन इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से रब करते हुए जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे हाथों में है उसको अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, अपने बेबी के बम पे, पूरे शरीर में हम अच्छे से अप्लाई करते हैं। और उसके बाद गर्भ संवाद करते हैं पॉजिटिव अपने बच्चे से, और ये सेशन ऐसे एंड होता है। एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, ब्लेस्ड है, बुद्धिमान है, कीर्तिमान, तेजस्वी है, ओजस्वी है, आयुष्मान है। मेरी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी है। प्रेगनेंसी के हर स्टेज में हम दोनों स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, हैप्पी है, हेल्दी है। आई लव माई प्रेग्नेंट बॉडी। गाइस जनरली जो डेली बेसिस पे यहाँ पे मलासना, ये जो मैं कर रही हूँ दोनों हाथों को ऐसे पकड़ते हुए आपको उखड़ू बैठना है, इसको मलासना बोलते हैं। तो ये अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेड रेस्ट नहीं है, तो आप ये मलासना कर सकते हैं। और उसके साथ ये सर्कल मूवमेंट है, ये तो हर कोई कर सकता है, चाहे आप बेड रेस्ट में हो या नहीं हो। और उसके साथ अपने लेग्स को अप एंड डाउन करने का ये 20 काउंट्स तक। तो ये डेली मैं करती थी गाइस। मलासना मैं नहीं करती थी बिकॉज मेरी जो मैम है उन्होंने मना किया था इतना स्क्वाटिंग पोजीशन में जाने के लिए, तो मैं नहीं करती थी। बट अगर आपका सब नॉर्मल है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज का सेशन एंड होता है। सो गाइज ये जो 3 आसन मैंने बताए हैं वो जो चाइल्ड पोज के बाद जो सेशन हुआ है, इसमें लेग्स को रेस करने वाला एंड जो ब्रिज पोज है और रिलैक्सेशन है, वो डेली नहीं होता है, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। और आप ये 3 पोज भी करके आप भ्रामरी, ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम करके सेशन को एंड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।